Hello. The mobile customer you have dialed is currently unavailable. Please try calling later. I will try and call you later. मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है. जरा जल्दी आएंगे प्लीज. यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो. तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो. मैं भाग रहा हूँ. ओ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना पर. आप बहुत जल्दी आ गए साहब. क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए. 2 घंटे हो गए और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए. नाम क्या है आपका? बाबूराव साहब. कितना कम बोलते हैं आप. अच्छा, देखिए जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे. क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे. थैंक यू साहब. ऑल द बेस्ट. सलाम साहब. जी. खुश भी हो रहा है बेवकूफ. तीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए. मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे. चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा. आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे. डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे. और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं. तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने. अब भुगतो. हाय माय बेबी, आ आई एम गए. सॉरी. अब जिंदगी में पहले कभी न सुना हुआ बहाना सुनाइए. कैसी वाइफ हो तुम? मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो. अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए. मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा. क्या हुआ पापा? अरे मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया. तो तर 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 तर, तर फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया. अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना. कहाँ? घुटने पर. कहाँ? यार राइट में. क्या 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 कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है. तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार. अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अब तू कितना शक करती है सोना आजकल. मम्मी, हाँ जी? क्रॉस एग्जामिन मत करो. जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पे लगाओ. अच्छा बिया जी. स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी. कम ऑन पापा, कम ऑन. बेबी ये टेक ये ई ये या जो ये लेके या राइट ये. तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना. बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते हो. सोना, बेबी, जानू, आई लव यू. कितना शक करती है सोना. बेबी जा जाके वॉली का खेलते. जी पापा. सोना. ओ, खुशी के बारे में मोहना, तेरी वॉक तेज तेज क्यों हो रही है? ओए फूल. ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया. ओ ब्लडी फूल बेचने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ. भूल गया तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है. अरे मर गया यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था. मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी. और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा. ओ तू जा कैसे भाई? भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे. अरे तू पागल हो गया है? अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तो एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना. चल जा. ओ मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया. सोना, जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. उजा. तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हाँ? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान. मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी. आजा मेरा बेटा, आई लव यू. अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है. तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है. अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे. आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार. अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग. लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग. लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है. अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है. वेडिंग एनिवर्सरी? मगर तुम कौन? काला भाई. ओ. अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है. हाँ. अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार. ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख. अड़ोस पड़ोस के 4 घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अबे पंक्चर हो जाऊंगा. उधर. क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या हुआ?
भाभी माँ कसम कमाल का निशाना आपके छोकरे का। ये बड़ा होके बहुत। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब काला भाई है वो। भाभी है काला भाई, I'm very sorry। कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार। और कोई होता ना तो इसमें 5 गोली बाकी है। काला भाई I'm very sorry, very very sorry। चलता है भाभी, काला चलता है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू कोई बात वेरी सॉरी है यार, वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। सोना मालूम है कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते हैं? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिसर घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखाए, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 चलो सामान मान लो, सामान मान लो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा? बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांध दो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा कर। अरे नहीं। हाय मेरा बच्चा। आया मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे। आदत से मजबूर। तारा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना। आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, you know? What food you get here? Yeah. Beautiful place for beautiful people. मम्मी डैडी आ गए। चल। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकती। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाएं? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे, और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, सोना। I'm sorry. I'm sorry पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। You're so possessive about me. Come on, let's go. Let's go out. Let's have a blast. क्यों बे? बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट।
अभी केस मेरे कोर्ट में और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है। जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है। आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा। I'm sorry. It's okay. ये कौन? इसका नाम रजत है। रजत, हाँ, राइट। अरे रजत, क्या हुआ? I'm sorry. देख, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, A beautiful gift for the most beautiful woman in this world. गिफ्ट? यूं अचानक? बस मूड आ गया। मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling, किस बोर का नाम ले लिया?
यू नो था डार्लिंग, चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए टीवी की तरह होती हैं, उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है। और मैं? तुम तुम तो इंटरनेट हो, जब ऑन करता हूं एक नई साइट दिखाई देती है। गुड। जरा जल्दी पहन के आना डार्लिंग। हाँ। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 3 बार आगे पीछे करके देख लिया, कैसेट एकदम खाली है। मतलब कुछ रिकॉर्डिश नहीं हुआ और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला। भाई साहब, कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम। शुक्रिया जी, चल चल। हाँ चलो। बैठो। कविता, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। राज लड़ेगा तुम्हारा केस। मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय बेबी। हाय जान। बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो आज? तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है। एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे, जीतोगे भी। अच्छा समझो, तुम जीत गई। बोलो आगे। पूछो तो सही, किसका केस है? हाँ, किसका केस है, बोलो। कविता के हस्बैंड का केस, उसके मर्डर का केस। ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है, उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ, और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते। मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे। करोगे ना? आइए आइए, क्या बात है, आज पूरी मंडली हमारे यहाँ। क्या रे, क्या कर रहा है तू? मरने का तेरे को? राज, ये क्या